ये परीक्षा से संबंधित क्लासेस हैं कि आपका कोर्स जो है काफी कुछ पूरा हो चुका था। परीक्षा से संबंधित तैयारी के लिए क्लासेस शुरू की गई है। अप्रैल मई में परीक्षाएं होंगी, उसके लिए कल पहला क्लास जो थी उसमें रखा था मैंने समाजशास्त्र का परिचय। समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र किसे कहते हैं, समाजशास्त्र का विकास। उसी क्रम में इसको आगे बढ़ाते हुए कि समाजशास्त्र के स्वरूप हैं, कि दो प्रकार से समाजशास्त्र के स्वरूपों की बात की है। एक कहता है स्वरूपात्मक संप्रदाय और एक कहता है समन्वयात्मक संप्रदाय। दो प्रकार से समाजशास्त्र को हाईलाइट किया गया है। स्वरूपात्मक संप्रदाय जो है वो कहते हैं कि हमको समाज का जब अध्ययन करना चाहिए, समाज के स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए, किस स्वरूप में समाज है, जैसे जिस स्वरूप में समाज है उस स्वरूप में ही हमको उसको देखना चाहिए और उसी के आधार पर उसकी विवेचना करनी चाहिए। जैसे गांव में अगर हम जाते हैं तो गांव का जो ग्रामीण स्वरूप है, ग्रामीण परिवेश जो है, उस ग्रामीण परिवेश के आधार पे हमको देखना पड़ेगा। डहरिया का फोन देखना है ना। ग्रामीण परिवेश में हमको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब अगर हम शहर में जाते हैं तो शहरी परिवेश में जो है, नगरीय परिवेश में नगर का जो स्वरूप है, नगर के स्वरूप के आधार पे हमको, है ना, तो उसके परिवेश में हमको देखना पड़ेगा। तो ये गांव और नगर के अलग अलग स्वरूप, गांव और नगर के अलग अलग स्वरूप के आधार पे जैसा समाज का स्वरूप होता है, जैसे सामाजिक परिवेश होता है, उस परिवेश में हमको अध्ययन करना पड़ता है। दूसरी चीज यहाँ पे उनका कहना था, स्वरूप के आधार के अलावा वो कह रहे हैं कि जब हम अध्ययन करते हैं किसी भी चीज का स्वरूपात्मक स्वरूप में, तो जो स्वरूप है, जिस स्वरूप में हमको जैसी जो चीजें मिलती हैं समाज की, उनका वैसा ही हमको विश्लेषण करना है। गांव में जैसे हम जाते हैं, गांव में अगर परंपराएं, रूढ़ियां देखने को मिल रहे हैं, तो हमको गांव की विवेचना में हमको बताना पड़ेगा कि ग्रामीण समाज परंपरावादी है, ग्रामीण समाज रूढ़िवादी है, ग्रामीण समाज में धर्म की प्रधानता है, ग्रामीण समाज में धर्म को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अब जब हम शहरी समाज में आते हैं तो शहरी समाज में देखने को मिलता है यहाँ आधुनिकता है, यहाँ वैज्ञानिकता का जो बोलबाला है, यहाँ लोगों के संबंध दिखावटी होते हैं, यहाँ लोगों के संबंध बनावटी होती है, यहाँ के लोगों में प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। ये कुछ मुद्दे जो रहते हैं, इन स्वरूपों के आधार पे हमको नगर या शहर को विवेचित करना होगा। तो ये एक स्वरूपात्मक स्वरूप है। समन्वयात्मक स्वरूप वाले जो थे, समन्वयात्मक विचारधारा वाले, समन्वयात्मक विचारधारा वालों को कहना था, जब भी हम किसी समाज का अध्ययन करें तो समाजशास्त्र का एटीट्यूड या समाजशास्त्र की संकल्पना, समाजशास्त्र का दृष्टिकोण समन्वयवादी होना चाहिए। अर्थात जहां हम जिस समाज में जाते हैं उस समाज के साथ आपको वैसा ही समन्वय स्थापित करना होगा, और समाज के साथ में वैसे समन्वय बना के आपको समाज के साथ में समन्वयात्मक दृष्टिकोण रखते हुए, उनके साथ में एसिमुलेशन का भाव रखते हुए, उनके साथ में मिलने जुलने का भाव रखते हुए हमको समाज की विवेचना या समाज की व्याख्या करनी होगी। तो समन्वयवादी दृष्टिकोण कहता है, जैसे ग्रामीण समाज शास्त्र में हम जाते हैं तो ग्रामीण समाज के लोगों के साथ में, उनके साथ आपको पहले रैपर्ट्स करना पड़ेगा, उनके साथ मिलना जुलना होगा, उनके साथ आपको समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए शहरी समाज में शहरी लोगों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए, जनजाति समाज में जनजाति लोगों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हमको विवेचना करना है। तो इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? स्वरूपात्मक समाजशास्त्र कहता है कि जैसा स्वरूप है उस स्वरूप के अनुरूप ही हमको सामाजिक समस्याओं, सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक व्यवस्थाओं की विवेचना करना है। मतलब जिस स्वरूप में आपको समस्या मिल रही है, जिस स्वरूप में आपको तथ्य मिल रहे हैं, जिस स्वरूप में आपको हमको सामाजिक संबंध मिल रहे हैं, उनका वैसा ही हमको विश्लेषण करना है। ये स्वरूपात्मक है। समन्वयवादी दृष्टिकोण कहता है कि आपको आप जहां भी अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वहां उनके साथ आपको समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, आपको उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, और उनके साथ मिलजुल के फिर उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए उनसे जानकारियां इकट्ठी करके उनका विश्लेषण करना। तो ये समाजशास्त्र के जो विश्लेषण था, समाजशास्त्र की विशेषता थी, समाजशास्त्र की प्रकृति पे अब आज अपन चर्चा करते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। अगस्त काम ने कहा था कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। 1838 में, जैसे कि कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि समाजशास्त्र की शुरुआत हुई
वो विज्ञान का दौर था, वैज्ञानिक नई नई खोजें हो रही थी, नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए थे, विज्ञान का समाज में बोलबाला था। तो अगस्त काम भी विज्ञान से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। यद्यपि अगस्त काम दार्शनिक थे, दार्शनिक विचारधारा के थे, लेकिन विज्ञान पे उनका बहुत ज्यादा विश्वास था, विज्ञान से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो वो कह रहे थे कि हमको समाज का विश्लेषण, समाज की व्याख्या, समाज का व्यवहार या सामाजिक व्यवहार की जो जानकारी हम ला रहे हैं, या सामाजिक व्यवहार का जो विवेचन हम कर रहे हैं, इसमें वैज्ञानिकता का पुट होना चाहिए, वैज्ञानिक प्रवेश होना चाहिए, वैज्ञानिक विधियों का हमको प्रयोग करके विश्लेषण करना चाहिए, विवेचन करना चाहिए। तो इस आधार पर आज जो है समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में फिर भी दो प्रकार के द्वंद हैं। कुछ समाजशास्त्री जैसे अगस्ट काम, दुर्कीम, मैक्स वेबर, वॉन वीस, पार्सन्स, ये कहते हैं समाजशास्त्र विज्ञान है। लेकिन हब हाउस, परेटो, इनका कहना है समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। तो दो प्रकार के लोग हैं। एक विचारधारा मानती है कि समाजशास्त्र विज्ञान है, विज्ञान के सदस्य काम करता है, समाजशास्त्र में ठीक उसी प्रकार से अध्ययन, उसी प्रकार से विश्लेषण किया जाता है जिस पर से हम अन्य विज्ञान की विधाओं में या अन्य विज्ञान के शास्त्रों में करते हैं। लेकिन दूसरी जो विचारधारा है, दूसरी विचारधारा के लोगों का कहना है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, इसको हम विज्ञान बोल जरूर रहे हैं, लेकिन इसमें विज्ञान या वैज्ञानिकता का संपुट नहीं है, विज्ञान के सदृश नहीं। अब जो विज्ञान को मानने वाले हैं जैसे अगस्ट कॉम्ट है, मैक्स वेबर है, दुर्कीम है, इनका कहना है कि समाजशास्त्र वास्तव में समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाज में जिस तरह से विज्ञान में सार्वभौमिकता होती है, यूनिवर्सलाइजेशन होता है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिकता होती है। समाजशास्त्र में भी हम जो अध्ययन करते हैं, हम जो विवेचन करते हैं, उन सबका यूनिवर्सलाइजेशन होता है। मैंने कल भी आपको एक उदाहरण बताया था कि जिस तरह से हम दूध में खटाई डाल देते हैं, नींबू निचोड़ देते हैं, तो वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। पानी को गर्म करते हैं तो भाप बन जाती है, पानी को ठंडा करते हैं तो एक निश्चित तापमान के नीचे जाने पे वो जम जाता है, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। उसका मतलब तरलता से वो भाप भी बन जाता है, वायु रूप में बन जाता है, और ठंडा करने पे बहुत ज्यादा वो ठोस बन जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है। तो ये जो स्वरूपात्मक परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, ये यूनिवर्सल है। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी चीज में अगर आप इसका प्रयोग करेंगे, चाहे अमेरिका में करें, चाहे जबलपुर में करें, चाहे दिल्ली में करें, आपको यही क्वालिटी मिलेगी। तो ये कहते हैं यूनिवर्सल। परिवार आप देखिए, मध्य प्रदेश में भी परिवार है, अमेरिकन सोसाइटी में भी परिवार है, अफ्रीकन सोसाइटी में भी परिवार है। परिवार एक सार्वभौमिक यूनिट है, सार्वभौमिक इकाई है। हर समाज में परिवार होता है, हर समाज में परिवार पाए जाते हैं। तो इस आधार पे उनका कहना था कि समाजशास्त्र जो है विज्ञान है, क्योंकि जिस तरह से विज्ञान के नियम सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से समाजशास्त्र के नियम भी सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। दूसरी चीज, और विज्ञान मानने के पीछे का एक कारण ये है कि समाजशास्त्र को कहते हैं जिस तरह से विज्ञान में, विज्ञान किसी भी घटना के बारे में क्या है, क्यों है, कैसे है, मतलब कोई घटना कैसे घटित हुई, क्यों घटित थी, उसके पीछे के मूल कारण क्या है, किनके कारण वो घटना घटित हो रही है, इनकी जानकारी लेता है। तो इसी प्रकार से समाजशास्त्र भी समाज में होने वाली विभिन्न विवेचनाओं को, विभिन्न तथ्यों का क्यों घटित हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, इनका विवेचन करता है। अगर वैवाहिक संबंध टूट रहे हैं तो उनके कारण खोजता है, किन कारणों से वैवाहिक संबंध टूट रहे हैं, उन संबंधों को कैसे जोड़ा जा सकता है, उन संबंधों के पीछे मूल कारण क्या है जो हमारे सामाजिक व्यवहार को विघटित कर रहे हैं, या समाज में अपराध बढ़ रहे हैं तो समाज की ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जिनके कारण समाज में अपराध या आपराधिक तत्व बढ़ रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके आधार पर समाजशास्त्र क्या, क्यों, कैसे का वर्णन करता है। इसलिए कहा गया कि समाजशास्त्र भी विज्ञान है। तीसरी उन्हें विशेषता बताई कि जिस तरह से विज्ञान में हम तथ्यों का विश्लेषण करते हैं और उनके आधार पे जो भी तथ्य होते हैं, विज्ञान क्या करता है, उनका सत्यापन करता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी सिद्धांत बताने से उसको स्वीकार नहीं कर लिया जाता, बल्कि उसको अपने बताए गए सिद्धांत का प्रतिपादन करना पड़ता है। थ्योरी जो बनाते हैं, सैद्धांतिकरण करते हैं किसी भी चीज का, उसका विश्लेषण करना पड़ता है, उसका विवेचन करना पड़ता है। आपके कहने मात्र से लोग उसको स्वीकार नहीं करते। अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने
पत्ती उबाल के पानी में उबालने से, वो पत्तियों के उबालने से वो पेट्रोल बन रहा है, तो मेरे कहने से उसको स्वीकार नहीं कर देगा लोग। लोगों को हमको करके दिखाना पड़ेगा, देखिए हमने ये हर्बल पेट्रोल बनाया, पत्तियों को उबाला एक निश्चित तापक्रम तक, और तापक्रम पे उबालने के बाद इनके रस से जो पानी था वो पेट्रोल में कन्वर्ट हो गया, और जिस तरह से पेट्रोल से गाड़ियां चलती हैं, पेट्रोल की जो एनर्जी ऊर्जा होती है, ठीक वही है जो हमने हर्बल पेट्रोल बनाया, इसकी ये हमको सिद्ध करना पड़ेगा। तो विज्ञान में जिस तरह से हम किसी भी चीज का, किसी भी घटना का, किसी भी सिद्धांत का सैद्धांतिक विश्लेषण करते हैं, उसका विवेचन करते हैं, उसका सत्यापन करना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से अगस्त राम ने कहा था कि हम जो समाजशास्त्र में अध्ययन करेंगे, समाजशास्त्र में जो भी विश्लेषण करेंगे, अगर हम गांव का अध्ययन करते हैं तो हमारे बताए गए सिद्धांतों को हमको सत्यापित करके भी दिखाना पड़ेगा, और पुनर्सत्यापन भी करना पड़ेगा। जैसे विज्ञान में होता ना, एक बार कोई नियम बन जाता है तो उसके सत्यापन के बाद भी बार बार उसमें पुनर्सत्यापन होता रहता है, उसकी विवेचन होता रहता है कि ऐसा है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, इनको जानने का प्रयास किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से समाजशास्त्र या समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज विज्ञान के जितने भी नियम हैं उनका भी हमको सत्यापन और पुनर्सत्यापन करना पड़ेगा। विज्ञान क्या करता है, विज्ञान में कार्य कारण खोजे जाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। किसी भी घटना के पीछे कौन सा कारण है, उसका क्या प्रभाव है, उसका असर क्या है। जैसे कोरोना वायरस, कोरोना वायरस आया तो उसके पीछे वैज्ञानिकों ने निकाला कि ये कोरोना वायरस एक अदृश्य वायरस है, जो व्यक्ति के संपर्क में आने पे, व्यक्ति के मिलने जुलने से, उनके सांस के माध्यम से, उनके लार के माध्यम से उनके शरीर में प्रवेश करता है, और इसका एक्सपांसन होता है, इसका विकास होता है। और इसके लिए उन्होंने बताया, इसका यह है कि आप लोगों से दूरियां रखें, एक निश्चित दूरी पर रहें, मास्क लगा कर रहें, जिससे डायरेक्ट किसी के मुंह से निकलने वाले थूक के कण, या आपके छींक से आने वाले कण, या आपके सांसें आपके बॉडी में डायरेक्ट एंटर ना कर सके। तो ये उन्होंने कारण, इसके कॉज एंड इफेक्ट बताया कि किन कारणों से। उन्होंने कहा कुछ अदृश्य वायरस है जो कि जानवरों में या चीन के वुहान प्रोविंस में मीट मार्केट से निकला था, तो अभी उसका फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन उनका यह है कि कहीं ना कहीं किसी चमगादड़ या किसी जीव जंतु के उससे वायरस निकला था, और फिर वो धीरे धीरे मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करके पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गया। तो उसके कारण मतलब उसका परिणाम भी बताएगा, किन कारणों से होता है, कैसे होता है, उसके बचने के उपाय बताता है। ठीक इसी प्रकार से समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजशास्त्र भी क्या करता है कि हम बताते हैं कि हमको कैसे अध्ययन करना है, तरीके से अध्ययन करना है, अध्ययन करना है, और क्या क्या चीज करना है। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत इन चीजों का विवेचन या इनका विश्लेषण किया जाता है। समाजशास्त्र भी करता है, समाज में कोई भी घटना घट रही है तो कैसे घट रही है, उस घटना के घटने के पीछे का कारण क्या है, उसके मूल तत्व क्या है, किन तत्वों के कारण समाज में ये घटनाएं हो रही हैं। तो इनका विश्लेषण, इनका विवेचन करने की बात करता है। और फिर जिस तरह से विज्ञान क्या करता है, हर समस्या का समाधान बताता है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र के अंतर्गत भी समस्या का समाधान किया जाता है। एक और विशेषता लोगों का कहना है कि इसलिए विज्ञान है कि जिस तरह से हम विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, समाजशास्त्र भी उसी प्रकार से भविष्यवाणी करने में सक्षम है। जैसे समाज विज्ञान में कहा जाता है ना, मौसम विज्ञानी बताते हैं कि आगामी एक हफ्ते तक मौसम कैसा रहेगा, ठंड पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, मौसम शुष्क रहेगा, क्या बारिश होगी, ये सारी चीजें वो प्रेडिक्शन के आधार पे घटनाओं का अवलोकन विश्लेषण करके बता देते हैं ऐसा ऐसा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी, हमारे यहाँ भी, कि हम जो अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत, उन अध्ययनों के, उन विश्लेषण के आधार पे हम बता देते हैं कि किस प्रकार से समाज में विश्लेषण होगा, किस प्रकार से समाज का विवेचन होगा। जैसे आपको याद होगा, जब देश हमारा आजाद हुआ था, उस वक्त समाज वैज्ञानिकों ने कहा था, समाजशास्त्रियों ने कहा था, हमारे देश में जिस तरह से जनगणना बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, आने वाले समय में देश के लिए खतरा होगी। यहाँ पे यातायात का दबाव होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। ये 1952 में कहा था, और 1970 तक आते आते स्थिति ये हुई कि हमने असल में अपने यहाँ जनसंख्या वृद्धि पे कंट्रोल नहीं करा, जनसंख्या पे कोई रोक नहीं लगाई, और उसका परिणाम क्या निकला कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा विकास कार्यों में जो बाधक बना हुआ है वो हमारी जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि के कारण देखिए आज हमारे पास
बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ रही है, आज हमारे पास खाद्यान्न पर्याप्त है लेकिन हम लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे। दूसरी चीज, यातायात के सुगम साधन नहीं है। हर किसी भी शहर में आप देखिए, जनसंख्या घनत्व के कारण, बढ़ती जनसंख्या के कारण उस शहर की आबादी इतनी ज्यादा हुआ कि शहर में निकलना मुश्किल है, रहने के लिए आवास नहीं है, गंदी बस्तियों में लोग आग रह रहे हैं, यातायात ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। ये कुछ मुद्दे हैं जिनके आधार पे हमने भविष्यवाणी करी थी 1952 में कि आने वाले दिनों में ये समस्या होगी। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिसके आधार पे समाज वैज्ञानिकों का, समाजशास्त्रियों का कहना था कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, विज्ञान के सदृश काम करता है, हमको उसका वैसा विश्लेषण करना होगा। इसलिए इसको उन्होंने कहना है, इसकी प्रकृति जो है, इसका नेचर जो है विज्ञान है, विज्ञान के आधार पे। लेकिन अब जो कुछ समाजशास्त्री हैं जो नहीं मानते, जैसे हाबाउस है, इन लोग का कहना है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। उसके उन्हें तर्क करके बोले विज्ञान के पास अपनी एक प्रयोगशाला होती है, जितने भी विज्ञान के वो हैं उनके पास अपनी एक प्रयोगशाला होती है। उस प्रयोगशाला के आधार पे वो वहां पे घटनाओं को, तथ्यों का परीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं और विवेचन करते हैं। दूसरा इनका कहना था ये विज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी विज्ञान है उसमें हर चीज को नापने का, तौलने का उनके पास एक पैमाना होता है, मापदंड होता है। समाजशास्त्र में किसी भी प्रकार का पैमाना नहीं है, कोई मापदंड नहीं है, हम किसी भी चीज को नाप नहीं सकते, हम उसका विश्लेषण नहीं कर सकते। इस आधार पर उनका कहना था कि ये विज्ञान नहीं है। क्योंकि जैसे आपको, जैसे जबलपुर से मान लीजिए कटनी, जबलपुर से कटनी की दूरी अगर आप पूछें तो आप बताते हैं जबलपुर से कटनी 90 किलोमीटर की दूरी पे है, या अगर हम आने जाने के हिसाब से बताएं कि हम 1.5 घंटे में जबलपुर से कटनी पहुंच जाते हैं। तो ये एक मापदंड है, पैमाना है। आपके बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए आपके पास में थर्मामीटर, थर्मामीटर बताता है कि आपको कितना बुखार बुखार है या नहीं है, कितना आपका बॉडी का टेम्परेचर है। तो ये एक मापदंड है। बाजार में हम जाते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसकी कीमत रहती है इतने रुपए किलो, तो एक क्वांटिटी फिक्स है, इतना अमाउंट दिया जाएगा, तो वो आपके किलो में वजन माना माना जाता है, आधा किलो में माना जाता है, 1 पाउंड में। तो ये मापदंड है। ऐसे हमारे सामाजिक संबंधों को जानने के लिए, हमारे सामाजिक संबंध कैसे होंगे, सामाजिक संबंध किस प्रकार के होंगे, इनको जानने के लिए हमारे पास में कोई भी पैमाना नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। जिन मापदंडों के आधार पे, पैमाने के आधार पे हम मापन कर सकें, ऐसा कोई भी मापदंड न होने के कारण कहा गया कि समाजशास्त्र में को विज्ञान मानना गलत है, क्योंकि इसके उपकरण नहीं। चौथी विशेषता उन्होंने कहा इसके विज्ञान ना होने का, उनका कहना है जिस तरह से विज्ञान की एक प्रचलित पद्धतियां होती हैं, उनके एक तौर तरीके हैं, उनके साइंटिफिक मेथड होते हैं, वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, वैसी पद्धति समाजशास्त्र में नहीं है। उनका कहना था वैज्ञानिक मापदंड या विज्ञान के तरह से मापदंड या प्रयोगात्मक पद्धतियां ना होने के कारण इसको हम विज्ञान के सदृश नहीं ले सकते, इसको विज्ञान नहीं मान सकते। ये कुछ चीजें हैं। उनका कहा है कि ये भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं, क्योंकि हमारे सामाजिक संबंध, हमारे सामाजिक सरोकार निरंतर बदलते रहते हैं। आज मेरे आपके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, आधे घंटे बाद मेरे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो हमारे इसमें संबंधों में इतनी तेजी से परिवर्तन, इतने तत्कालिक बदलाव आते हैं कि हम भविष्यवाणी करना उतना संभव नहीं है जिस तरह से विज्ञान करता है। लेकिन ओवरऑल जब दोनों पक्षों की हम बात करते हैं, एक पक्ष कहता है समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, दूसरा पक्ष तर्क रखता है कि नहीं समाजशास्त्र विज्ञान है। इसके आधार पे एक समाजशास्त्री वॉन वीज हुए हैं, उनका कहना था समाजशास्त्र में जो कहा जा रहा है कि इसकी अपनी प्रयोगशाला नहीं है, तो समाजशास्त्र के लिए पूरा का पूरा एंटायर वर्ल्ड जो है, हम जहाँ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, पूरा का पूरा समाज हमारा एक तरीके से प्रयोगशाला है। हम समाज में जाके समाज का अध्ययन करते हैं, जैसे भूगोल वाले भौगोलिक अध्ययन करते हैं, खगोल शास्त्री खगोल विज्ञान का अध्ययन पृथ्वी में आके अध्ययन करते हैं, खगोल का ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, ठीक इसी तरह से समाजशास्त्री जो है वो समाज में जाके समाज का अध्ययन करता है, गांव में जाके गांव का अध्ययन करता है, जनजाति समाज में जाके जनजाति। तो पूरा का पूरा समाज हमारी अपनी प्रयोगशाला है। दूसरी चीज उनका कहना, ठीक है आप ये कहते सही हैं कि सामाजिक संबंधों को मापने के लिए कोई मापदंड नहीं, कोई पैमाना नहीं, लेकिन समाजशास्त्र ने भी कुछ विधियां निपटाई हैं जिनके आधार पे हम विश्लेषण करके तथ्यात्मक रूप से सांख्यिकी का प्रयोग करके इसको वैज्ञानिकता के मापदंड तक लाने का प्रयास करते हैं। इस आधार पे वॉन बीज ने कहा कि वास्तव में ये कि विशिष्ट विज्ञान नहीं,
समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान के रूप में देखना चाहिए, समाजशास्त्र को विशिष्ट स्पेसिफिक विज्ञान के रूप में नहीं देखना चाहिए। समाजशास्त्र एक साधारण विज्ञान है, समाजशास्त्र एक समन्वय वाला विज्ञान है। तो इसमें लेकिन इस आधार पर बॉर्नबीस कहते हैं कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है, समाजशास्त्र की प्रकृति विज्ञान। तो ये आपका आज कल और आज के 2 लेक्चर में मैंने आपको बताने का प्रयास किया समाजशास्त्र का परिचय, समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र की विशेषता, समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र का क्षेत्र, समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है। और एक और चीज है समाजशास्त्र के साथ जो आपके इस पहले यूनिट में पहले चैप्टर में है, वह है समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध। मैंने पहले ही कहा था कि समाज का पहले विश्लेषण किया जाता था, समाज का विवेचन किया जाता था, उसी आधार पे अन्य विज्ञानों के माध्यम से हम समाज को जानने का प्रयास करते हैं, समाज को पहचानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ बड़ा अच्छा संबंध है। जैसे इतिहास और समाजशास्त्र, इतिहास और समाजशास्त्र के साथ में बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि किसी भी समाज का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको उसकी अतीत की घटनाओं को जानना पड़ता है कि पूर्व में क्या था, मैंने उसके पुराने इतिहास को जानना पड़ता है। उस इतिहास के माध्यम से आप बता सकते हैं कि समाज में प्रारंभिक अवस्था वर्तमान अवस्था कैसी है, उसके पहले की स्थिति कैसी है, उससे हम तुलनात्मक रूप से समाज का विवेचन कर सकते हैं कि समाज में क्या क्या बदलाव आए। इसलिए इतिहास और समाजशास्त्र एक दूसरे के पूरक है। एक और शास्त्र है मानव शास्त्र। मानव शास्त्र में हम मानव का अध्ययन करते हैं, मानव की संरचना का अध्ययन करते हैं, मानव शरीर की विवेचना का अध्ययन करते हैं। और समाजशास्त्र में हम मनुष्य के सामाजिक संबंधों का। तो मानव शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे के हैं। इसलिए क्रोवर नाम के एक समाजशास्त्री के था, उनका कहना है कि दोनों जुड़वा बहन है। एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशलॉजी बोथ आर ट्विन सिस्टर। क्रोवर नाम के समाजशास्त्री का कहना है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहन है। समाजशास्त्र का तीसरा संबंध है समाज विज्ञान में अर्थशास्त्र के साथ। हम अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाएं समाज पे क्या प्रभाव डालते हैं, आर्थिक प्रभाव क्या होता है, आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं, इन पे समाज पे क्या असर होता है, इन सब का विश्लेषण हम समाजशास्त्र में करते हैं। तो समाजशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र से भी जुड़ा हुआ है। राजनीति शास्त्र के साथ भी समाजशास्त्र जुड़ा हुआ है। समाज में राजनीतिक क्षेत्र क्या है, राजनीतिक राजा की क्या कर्तव्य है, नागरिकों की क्या कर्तव्य है, राजनीति का क्या असर होता है, ये समाज में समाजशास्त्र और राजनीति दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जब भी किसी समाज का हम अध्ययन करते हैं तो उसको हमको राजनीतिक क्षेत्रों को भी देखना पड़ता है, राजनीतिक गतिविधियों को देखना पड़ता है, राजनीतिक प्रभावों को देखना पड़ता है। मनोविज्ञान एक और समाज विज्ञान है जिसका समाजशास्त्र के साथ संबंध है। मनोविज्ञान में हम व्यक्ति के मनोभाव जानते हैं, मनोवैज्ञानिक क्रियाओं को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी प्रकार से समाजशास्त्र में भी मनोविज्ञान को जानने का प्रयास किया जाता है, सामाजिक क्रियाओं को जानने का प्रयास करते हैं, सामाजिक विश्लेषण करते हैं और मनोगत जानने का प्रयास करते हैं। ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई। समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध, समाज की प्रकृति, समाज की विशेषताएं, समाजशास्त्र में क्या करना चाहिए, समाजशास्त्र विज्ञान है कि नहीं है, समाजशास्त्र को किन आधारों पर माना गया, ये एक विश्लेषण है। तो समाजशास्त्र का परिचय जब हम करेंगे, जब समाजशास्त्र के परिचय की बात की जाती है तो मैं समाजशास्त्र की प्रकृति को भी देखना पड़ेगा, समाजशास्त्र की विशेषताओं को देखना पड़ेगा, समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध देखना पड़ेगा, समाजशास्त्र का क्षेत्र देखना पड़ेगा और समाजशास्त्र के स्वरूप को देखना पड़ेगा। ये 2 दिन की क्लास में मैंने आपके साथ किया और कल आपको फिर एक समाजशास्त्र के अलग अलग क्षेत्र उन पे चर्चा करूंगा। आज के लिए नाश्ते के लिए बुला रहा हूँ, भदौरिया सर से पूछ लिए। तो बोले अरे इतनी जल्दी क्या है, बाद में बन जाए। हमने सर वो गाड़ी है भैया, अभी सुबह नहीं निकले तो वो यही है कि करा के फिर चले जाए।